ने पहले ही क्लास में पढ़ा दिया था माद। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बहुलक, जिसे इंग्लिश में मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। याद करिएगा, क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। हम बताने जा रहे हैं बहुलक किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं बहुलक किसे कहते हैं। किसी बारंबारता बंटन के चर का वह मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे बहुलक को MO के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? MO के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चा लोग, चलिए इस पे 2 क्वेश्चन है, उसको बना लेते हैं। फिर इस पे वर्गीकृत आंकड़ा है, ये वाला भी मैं बताऊंगा आगे। पहले इस पे बहुलक मतलब याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा ना, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसे बहुलक कहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया ये देख लेना, बस उतना नहीं, इतना माथा दर्द नहीं करना। देखना, वो 70 एक बार आया, 80 एक बार आया, 50 एक बार आया, 60 एक बार, 70 2 बार, 40 एक बार, 50 2 बार, 90 भी एक बार, 50 3 बार आ गया, 30 भी एक बार आ गया। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया? सबसे ज़्यादा बार 50 आया, इसलिए इसका बहुलक कौन होगा? इसका बहुलक इस आंकड़े में सबसे अधिक बार 50 आया, अतः बहुलक 50 होगा। ऐसे ही लिखिएगा तब अच्छा लगेगा देखने में और टीचर को भी अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों लोग, मैं दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया? देख, इस आंकड़े में सबसे अधिक बार 9 आया है, अतः बहुलक 9 होगा। 9 कितने बार आएगा देख लो, 1 2 3 4 बार आया, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक। ठीक है, चलिए बताता हूँ क्या का वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है। ये वाला आना ही आना है, स्टैटिक्स से आना ही, माध्य माध्यिका बहुलक, तीनों से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 5 नंबर का। बहुलक का फॉर्मूला याद रखिएगा, L प्लस F1 माइनस F0। क्या? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मैं बताता हूँ L किसे कहता है, F1 किसे कहता है, F0 किसे कहता है, F1 किसे, F0 F2 और H किसे कहते हैं, मैं बताता हूँ आगे। ठीक है बच्चा लोग, बताता हूँ। L कहते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L कहते हैं। और F1 किसे कहते हैं? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता जो सबसे ज़्यादा बार आता है ना, उसी को बहुलक वर्ग की बारंबारता कहते हैं, उसी को F1 कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? F1 कहेंगे। और F0 किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग है ना ये वाला, बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता। F2 किसे कहेंगे? बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। ठीक है, आप H किसे कहेंगे? वर्गमाप, मतलब जितना रहेगा ना बहुलक वर्ग, दोनों के घटाने पे जो प्राप्त होगा ना, उसे ही वर्गमाप कहते हैं। ये मैंने तो अभी वीडियो बनाना शुरू किया, इसलिए मैं बोलने में लड़खड़ा जाता हूँ। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है, मैं आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाता हूँ 5 नंबर का जो बोर्ड में आता है। ठीक है, मैं वैसा ही क्वेश्चन दिया हूँ और वही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व तो हुआ मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चा लोग, चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ। इसमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? इसमें बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पहले इसमें देखेंगे कि वर्ग अंतराल, क्या देखेंगे? वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। और सबसे पहले क्या ज्ञात करने के लिए? सबसे अधिक बारंबारता। इसमें सबसे अधिक बारंबारता किस में है? सबसे अधिक बारंबारता 15 है, सबसे अधिक बारंबारता 15 है। और बहुलक वर्ग भी यही हो जाएगा 30 से 40। ठीक है, और इसमें फॉर्मूला में देखिए कौन कौन सा लगता है, वही ज्ञात कर लेंगे।
एल किसे कहते हैं? एल तो मैंने पहले ही बताया होगा, देखिए मैं बताता हूँ, पीछे देखिए। एल किसे कहते हैं? एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग, आइए पीछे। किसे कहते हैं? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा ये पहले ये दोनों लिख लेंगे बहुलक वर्ग, ठीक है। इसमें निम्न सीमा कौन है? 35 है, तो 35 लिख देंगे। और F1 किसे कहते हैं? बहुलक वर्ग की जो आया ना वो इसी को F1 कहते हैं, मतलब इसी को F1 कहते हैं। F1 कितना है? 50 है, इसे F1 कहेंगे, ठीक है। और F0 बहुलक वर्ग की पहले की वर्ग ये वाला 34 हो गया। F2 बाद वाला था 42 हो गया। H वर्गा माप, दोनों को घटाने जो प्राप्त होगा वही वर्गा माप यानी H होगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 गुना H बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है बच्चा लोग, चलिए इस पर मैं नंबर बैठा देता हूँ, जो है ना वही बैठा देता हूँ। L कितना आया था? L 35, F1 50, F0 34 गुना में H कितना है? H कितना है? 5। और नीचे लिख दें 2F1, F1 कितना है? 50 माइनस कितना है? F0 34 माइनस 42। ठीक है बच्चा लोग, चलिए मैं बनाता हूँ। अब हल करता हूँ, मैंने तो बैठाया, अंक बैठाया। अब देखिए इधर 35 हो गया, 50 में 34 आएगा तो कितना होगा? 16 होगा। 16 85 गुना 5 है ना, तो 16 85 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा में कितना होगा? 50 गुना 100 अब माइनस माइनस प्लस, दोनों को जोड़ेंगे तो 76 आ जाएगा, ठीक है। 35 प्लस 80 बटा 24, ठीक है। और इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, पहले ना 35 लिख देंगे, ठीक है। और ये दोनों को भाग करेंगे, मतलब 80 भागा 24 जो कट के आएगा ना उसमें 35 को जोड़ेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे भींग के जोड़ करने लगेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चा लोग, मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 35 लिख दिए। अब ये दोनों को भाग करने पर 3.33 आ रहा था पूरा, तक 2 ही अंक तक लेंगे, ठीक है। 2 अंक तक, 2 अंक से ज़्यादा नहीं लेंगे। दोनों को जोड़ने पर 38.33, यही आंसर हो गया। मैं आगे बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन, माध्यिका आ गया, मैं माध्यिका बताता हूँ। चलिए बच्चा लोग, बहुलक भी ख़त्म हो गया। फार्मूला इसमें खाली याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला याद रखिए, बाकी तो अपने आप बनेगा। और मैंने ये क्वेश्चन नहीं बताई इसलिए कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन बना के आइएगा, स्क्रीनशॉट लेके ये वाला बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ माध्यिका। चलिए माध्यिका तक जाते हैं। चलिए बच्चे लोग माध्यिका तक आ गए, आज माध्यिका भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं पढ़ाने के लिए स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए बच्चे लोग माध्यिका स्टार्ट करते हैं। माध्यिका किसे कहते हैं? यदि चर मान को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो उसका माध्य पद माध्यिका कहलाएगा। मतलब चर को आरोही क्रम मतलब 2 3 5 सजा देंगे और उसका बीच वाला जो पद रहेगा ना उसी को माध्यिका कहते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। चलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि 1 2 3 4 5 है, में माध्यिका कौन है? तो ये बीच में क्या है? पहले इधर से 2 साइड करेंगे, फिर इधर से 2 साइड करेंगे, बीच में क्या आ गया? 3, तो 3 हो जाएगा। नहीं समझे? देखिए पहले 2 इधर से साइड करेंगे तो 2 इधर से साइड करेंगे, बीच में कितना आ गया? 3, तो 3 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताता हूँ। इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें इधर से 3 को साइड करेंगे, इधर से 3 को, बीच में जौन आ रहा है ना वो वाला आंसर हो जाएगा। बीच में 4 आ रहा है। अब देखिए इसमें बहुत ही सिंपल है। इसमें देखिए ना 1 2 3 4 5 6 गो मतलब सम है। इस में भी सम रहेगा ना तब उसे काटा काटी कीजिएगा। 2 गो इधर से 2 गो, इसमें सम रहेगा तो कौन सी कीजिएगा? देखिए इधर से 2 गो हटाइए, इधर से 2 गो हटाइए, फिर इधर से 2 गो हटाइए, बीच में जो आएगा ना 4 और 3 7, 7 के ना 7 को 2 से भागा कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 3.5। आंसर कितना हो जाएगा? 3.5। ठीक है। चलिए इसमें मैं नियम बताता हूँ, मैं तो शॉर्टकट बताया, इस पर बनाने का कोई नियम भी रहता है। चलिए मैं बताता हूँ। यदि n बराबर मतलब जितना संख्या रहेगा ना वही उसी को n कहते हैं। मतलब n बराबर एक विषम संख्या हो, मतलब विषम संख्या हो, जैसे कि 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो, ये सब विषम संख्या है, ठीक है। चलिए आगे मैं बताता हूँ। यदि विषम संख्या हो ना तो फॉर्मूला लगाएंगे n+1 बटा दूमा पद मतलब
एन का मान जितना संख्या रहेगा वो प्लस में 1 जोड़ देंगे, बटा में 2 कर देंगे और काटने पे जाए में पद आएगा तो एक ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पाँचवा पद, ये छठा पद, जितना पद आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है? प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्यिका ज्ञात कीजिए। मैंने पूर्ण संख्या पहले भी पढ़ा दिया, जो वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, क्या हो, 0 से भी स्टार्ट हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए बोला है कितना संख्या तक? 5 संख्या तक। तो पहले प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिख देंगे। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 0 1 2 3 4। ठीक है, इतना लिख देंगे। n बराबर कितना? 5 बोला था। 5 क्या है? 5 विषम संख्या थे, n बराबर 5 ले लेंगे। और विषम रहे तो फॉर्मूला तो जानते होंगे, पहले लिख दीजिएगा n बराबर 5 जो विषम संख्या है, जैसे मैंने लिखा हुआ है n बराबर जो विषम संख्या मैंने लिख दिया, देखिए। और माध्यिका और फॉर्मूला तो यहाँ पे आप देखने होंगे, n + 1 बटा 2 माप पद। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिएगा माध्यिका और n + 1 बटा 2 माप पद। तो n बराबर कितना है? n बराबर 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। 5 + 1 बटा 2 माप पद बटा आ गया 6 बटा ऊपर जोड़ देंगे तो 5 1 6 बटा 2 माप पद और काटेंगे तो आ जाएगा तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद कौन है? 0 1 2 3, 0 1 2, तो तीसरा पद कौन है? 2 है, तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, चलिए आगे क्वेश्चन में बताता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बच्चा लोग। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या का माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5, वैसी संख्या जो गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलिए लिखते हैं 7 तक लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक है, 7 तक लिखना है। 7 क्या है? 7 विषम संख्या है, ये आप लिख दीजिएगा 7 जो n बराबर 7 जो विषम संख्या है। और यहाँ पे माध्यिका और फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, माध्यिका और मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? n + 1 बटा 2 माप पद। यहाँ पे देखिए n + 1 बटा 2 माप पद। तो n बराबर कितना है? n बराबर 7 है, + 1 है बटा 2, काटेंगे तो 8 बटा 2 माप पद, तो आ जाएगा क्या? 4वां पद। तो 4वां पद क्या है? इसमें 4वां पद 4 है, इसमें 4वां पद 4 है। ठीक है बच्चों लोग, इसमें 4वां पद 4 है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या, सम किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो। सॉरी बच्चों लोग, मैंने गलती बोल रहा है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से विभाजित कौन है? 4 है, 6 है, 8 है, वही सब लिखना है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। पहले क्या होगा? 2 होगा, 2 तो कट गया रहा, 4 भी कट रहा, 2 दूना 4, 6 भी कट रहा, 2 3 6, 8 भी कट रहा, 2 चौका 8, 10 भी कट रहा, 2 5 10। और n बराबर कितना है? 5 है। n 5 क्या है? 5 एक विषम संख्या है, तो फॉर्मूला विषम वाला लगावेंगे। माध्यिका बराबर n + 1 बटा 2 माप पद। 5 1 6, 6 बटा 2 कची आ गया 6 बटा 2 माप पद। अब वहाँ पद ये वाला लिखिएगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आ जाएगा तीसरा पद क्या है? 1 2 3 6। और मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, देखते के साथ आंसर बता दीजिएगा। मैं बताता हूँ, देखिए क्या, देख लीजिएगा पहले इक्का को गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 गो रहेगा ना, अगर विषम रहेगा 2 गो इधर से हटाइएगा, 2 गो इधर से हटाइएगा, बीच में क्या आ गया? 6, तो 6 आंसर हो गया। और मैं इसमें भी बता देता हूँ, इसमें कितना है? 7 एक विषम संख्या रहेगा, तब ये वाला फॉर्मूला याद कीजिएगा शॉर्टकट। इधर से 3 घटाइएगा, इधर से 3 घटाइएगा, बीच में क्या आ गया? 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बताता हूँ। यदि आंकड़ों की संख्या सम हो, मैंने पहले बताया था जो विषम होगा, यदि सम होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n बराबर सम हो तो माध्यिका बराबर होगा n बटा 2 माप पद प्लस n बटा 2 प्लस n बटा 2 प्लस 1 पद बटा 2। ये वाला बहुत लंबा फॉर्मूला है, लेकिन मैं आप लोगों के 1 की 2 क्वेश्चन इस पर बताऊंगा, फिर मैं इस पर भी शॉर्ट आंसर निकालने के लिए मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों लोग, चलिए मैं ये वाला नियम भी जानना चाहिए, काहे कि क्वेश्चन पूछेगा तो ये वाला नियम लगाइएगा, वो तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तब वो वाला लगाइएगा। ठीक है, जो मैंने बताया था। चलिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का। प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या का माध्यिका ज्ञात कीजिए।
प्रथम 6 गो प्राकृतिक संख्या का माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोला। तो पहले प्राकृतिक संख्या का लिख देंगे। n बराबर कितना है, n बराबर 6 क्या है, सम है। यहाँ पे लिख दीजिएगा n बराबर 6 जो सम संख्या है, ठीक है। इतना लिखने के बाद फॉर्मूला क्या था, n बटा 2वां पद प्लस ny2 प्लस 1वां पद बटा 2। ये बहुत ही लंबा फॉर्मूला लेकिन याद कर लीजिएगा, ज़रूरी है। पहले लिखिएगा माध्यिका बराबर फॉर्मूला इतना लिख दीजिएगा और n बराबर कितना है 6 बटा 2वां पद प्लस 6 बटा 2 प्लस 1वां पद, ठीक है। यहाँ पे काट लीजिएगा तो हो जाएगा 3वां पद और प्लस यहाँ पे काट लीजिएगा तो 2 तिया 6 1 जुट जाएगा तो 4वां पद बटा 2वां पद। 4 और 3 7, 7 बटा 2वां पद। तो 7 बटा 2वां पद कितना है, 7 बटा 2 को काट लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है लिखने के 3वां पद, तो तीसरा पद कौन है, 3 है। इसमें 4वां पद कौन है, तो 4 है। इतना लिख लीजिएगा। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोग नहीं समझे होंगे, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए इसमें कौन है, n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटा 2। तो यहाँ पे n बटा 2 n के मान लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे काट लीजिएगा तो तीसरा पद, यहाँ पे भी चौथा पद काट के 1 जोड़ लीजिएगा तो 4वां पद हो जाएगा। इसमें तीसरा पद कौन है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। यहाँ 4वां पद कौन है, 4 है, तो इसमें 4 लिख दीजिएगा। दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 7 बटा 2, तो 7 बटा 2 के काटिएगा तो 3.5 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। देखिए इसमें शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, देखिएगा अगर सम रहेगा तो ना इधर से 2 घटाइएगा, इधर से भी 2 घटाइए, इधर से भी 2 घटाइए, बीच में कितना बच गया, 2 बच गया। 4 और 3 7, 7 को 2 से भागा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3.5। यही आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ। प्रथम 8 पूर्ण संख्या का माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रथम 8, n बराबर 8। इतना लंबा नहीं देखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में आप बना लीजिएगा, लेकिन ये भी ज़रूरी है, ये भी समझ लीजिए। कोई दिक्कत 2 नंबर में आता है। चलिए मैं बताता हूँ। इन प्रथम 8 पूर्ण संख्या तो मैंने बताया ही है, 0 से जो स्टार्ट होगा मैं लिख लीजिएगा। A0 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हो गया। n बराबर 8 जो सम संख्या है, ठीक है, जो सम संख्या फॉर्मूला लगा लीजिएगा इतना। और जितना आएगा 4वां पद प्लस 5वां पद, दोनों को जोड़ लीजिए। 4वां पद कितना है, 4वां पद 3 है, 5वां पद 4 है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक है बच्चों लोग, मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्या का माध्यिका ज्ञात कीजिए। मतलब 6 गो सम संख्या, 6 सम संख्या किसे कहते हैं, 2 4 6 8 10 12 तक हुआ, 6 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 गो है। ये है n बराबर कितना है, जो सम संख्या है, माध्यिका और फॉर्मूला लगा कितना बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, वो आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या है, प्रथम 8 विषम संख्या का माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों लोग। ये वाला आप बना लीजिएगा, बाकी कल मैं पढ़ाऊँगा अभाज्य संख्या का माध्यिका ज्ञात करने के लिए, ठीक है बच्चों लोग। ये मैं कल बताऊँगा। आज इतना भर, थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, मैंने बहुत ही कोशिश किया हूँ, ठीक है।